उत्तर प्रदेश के बलरामपुर ज़िले में सही कार्यों के लिए आम आदमी का सिस्टम बन पाए चाहे ना बन पाए, लेकिन गलत कामों के लिए किसी भी माफिया और किसी भी व्यक्ति का सिस्टम ज़रूर बन सकता है। शायद इसी की तस्दीक ये वीडियो कर रहा है और ग्रामीणों का बयान कर रहा है। बताया जाता है कि भारत नेपाल सीमा से सटे इलाकों में अवैध शराब के खिलाफ प्रशासन ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। बलरामपुर ज़िले के बिनोहनी चौराहे पर आबकारी विभाग और स्थानीय पुलिस की संयुक्त टीम ने देर रात करीब 11 बजे छापेमारी कर अवैध शराब और बियर की तस्करी करने वाले दो मुख्य आरोपियों को रंगे हाथों धर दबोचा है। पकड़े गए आरोपियों की पहचान असलम और उसके बेटे सलमान के रूप में हुई है। ग्रामीणों के मुताबिक ये दोनों अवैध शराब का धंधा पिछले 15 सालों से यहाँ पर कर रहे थे। उन्होंने अपनी जूते चप्पल की दुकान को अवैध शराब बेचने का अड्डा बना रखा था और इस अवैध काम से इन दोनों ने करोड़ों की संपत्ति अर्जित की है। शिकायतकर्ता राजेंद्र गिरी के अनुसार यह अवैध धंधा बिनोहनी चौराहे पर एक मंदिर के ठीक बगल पिछले 10 से 15 सालों से धड़ल्ले से चल रहा था। यहाँ पर ना तो कोई अधिकारी आता था, ना ही किसी की नज़र पड़ती थी। पहले यहाँ पर लोखंड की ढाबली हुआ करती थी, तब से ही इस गैर कानूनी काम को अंजाम दिया जा रहा था। स्थानीय लोगों का आरोप है कि असलम और सलमान के गिरोह का खौफ इतना था कि गांव के करीब 15 से 20 लोगों पर असलम की मां ने पहले ही झूठे मुकदमे दर्ज करवा रखे थे, जिसके डर से कोई खुलकर सामने भी नहीं आता था। राम गोपाल मिश्रा, जो कि इसी गांव के रहने वाले हैं, उन्होंने बताया कि बिनोहनी चौराहा नेपाल सीमा के बेहद करीब है। आरोपी इसी भौगोलिक स्थिति का फ़ायदा उठाकर सीमा पार से कच्ची और मिलावटी शराब की तस्करी कर यहाँ लाते थे और बेचते थे। इसके साथ ही वह अंग्रेजी शराब और बियर की भी सप्लाई करते थे। स्थानीय स्तर पर कुछ रसूखदार और दबंग लोगों का हाथ भी इन लोगों पर था, जो इनकी तस्करी को संरक्षण दिया करते थे। इस मामले में स्थानीय पुलिस की भूमिका पर भी गंभीर सवालिया निशान खड़े हुए हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि इलाकाई पुलिस इस अवैध धंधे की पूरी जानकारी थी। शिकायतकर्ता ने जब खुद इसका वीडियो बनाकर स्थानीय थाने के सिपाहियों और अन्य लोगों को दिखाया तो उन्होंने यह कहकर टाल दिया कि इसमें कुछ नहीं हो सकता है या कुछ नहीं होगा। स्थानीय स्तर पर सुनवाई न होने पर शिकायतकर्ताओं ने हार नहीं मानी। उन्होंने इस मामले की शिकायत सीधे मुख्यमंत्री के जन सुनवाई पोर्टल, जिले के पुलिस अधीक्षक व जिलाधिकारी के पास साक्ष्यों के साथ भेजी। इसके अलावा आरोपियों का शराब बेचते हुए वीडियो भी कमिश्नर गोंडा को सौंपा गया। उच्च अधिकारियों के हस्तक्षेप के बाद आखिरकार आबकारी विभाग और पुलिस की टीम हरकत में आई और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इस कार्रवाई के बाद ग्रामीणों ने कहीं न कहीं राहत की सांस ली है, लेकिन इसके साथ ही उनका कहना है कि इस धंधे से क्षेत्र के युवाओं और बच्चों का भविष्य खतरे में पड़ रहा था। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि पकड़े गए दोनों पिता पुत्रों को सज़ा दी जाए और इस पूरे नेक्सस की गहनता से जांच की जाए, ताकि इसके पीछे सफ़ेदपोश नाम भी सामने आ सकें। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि इन दोनों के संपत्तियों की भी जांच हो कि इन्होंने किस तरह से इस छोटे से दुकान से इस बड़े साम्राज्य तक का सफ़र तय किया और किन किन जगहों से ये अवैध शराब लाते थे और बेचते थे, जबकि इनके पास ना तो कोई वैध लाइसेंस था, ना ही इस तरह की जगह पर शराब बेचने की इजाज़त थी। फिलहाल आप बलरामपुर के बिनोहनी गाँव के रहने वाले राजेंद्र गिरी और राम गोपाल का बयान भी सुनते चलिए। हमारे यहाँ जस्ट मंदिर के बगल में ये मतलब कई सालों से यहाँ चल रहा था, जबकि कुछ प्रशासनिक लोग जानकर भी वो अनजान बन रहे थे, जिसमें मैंने यहाँ पर कुछ नहीं किया। हमने मुख्यमंत्री, एसपी, डीएम को मैंने पत्र लिखा और वो हमारी सुनवाई हुई और आकर के वहाँ पर उनको धर दबोचा रंगे हाथ। अच्छा, ये बताइए कहाँ कहाँ आपने शिकायत किया था? मैंने शिकायत मुख्यमंत्री पोर्टल पे किया, उनको पत्र लिखा, मैंने शिकायत डीएम साहब को किया, मैंने शिकायत एसपी साहब को। अच्छा, कभी आप शिकायत स्थानीय थाना पर किए? थाना पे मैंने पुलिस दिखाया भी, जो वीडियो बनाया था उसमें कुछ लोगों ने कहा, अब उनका क्या नाम लें, उन्होंने कहा इसमें कुछ नहीं होगा। इसीलिए जब हमने ये कौन लोग हैं जिसके द्वारा कहा गया? सिपाही थे थाने के। अच्छा, तो उनके द्वारा क्या बताया गया? वो बताया यार इसमें क्या होगा, इसमें तो कुछ होगा नहीं। तो हम समझ गए कि ये लोग जब सामने बैठते हैं
तो सब मिलाकर जब कुछ नहीं करते हैं और हमने कहा भी तो इस पर भी कोई गौर नहीं किया, तो इससे अच्छा हमने आगे बढ़ाया। अच्छा ये बताइए, आपके बिनोहनी चौराहे पर ये शराब की तस्करी और बियर की तस्करी लगभग कितने दिनों से चल रही है? ये तो चल रही कम से कम 10 या 15 साल से, 15 साल मानिएगा। क्या इसका जब लोखंड का ढाबली था तब से ऐसे कर रहा था, लेकिन यहाँ के लोग उससे डरते थे क्योंकि गांव में वो कम से कम 15 या 20 आदमी के ऊपर उसकी माँ ने मुकदमा लिखवा रखा था। अच्छा, किसकी माने? उसी असलम की माँ ने। अच्छा, किसको किसको जो है कल पुलिस और आबकारी विभाग की टीम गिरफ्तार किया है? नाम क्या है उसका? असलम पुत्र गुल्ले और सलमान पुत्र असलम। हाँ, जिसमें सलमान उसका बेटा मतलब शराब देते हुए वीडियो भी मैंने दिया है। अच्छा हाँ, कमिश्नर साहब को। अच्छा, ये आपको कुछ जानकारी है कि इतना बड़ा ये कारोबार किसके सर पर चल रहा था? ये यहाँ के कुछ चंद लोग हैं, जो 2-4 लोग, ये मतलब उनको पियाता है, खिलाता है, अगर कोई दूसरा बोले तो उसके ऊपर चढ़ जाते हैं। आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि इसे यहाँ के जो बच्चे हैं, यहाँ के जो मतलब भविष्य है, ये खतरे में है, इसको सीधा जेल भेजा जाए और इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। कल आपके चौराहे पर क्या प्रकरण हो उसके बारे में? नाम राम गोपाल मिश्रा है। चौराहे पे कल जो है शराब बेचने वाले जो है पकड़े गए हैं और वो काफ़ी समय से जो है करीब 10-15 साल से शराब का धंधा कर रहे हैं। अच्छा ये बताइए, 14-15 साल से इस तरह का व्यापार होता है, यानी अवैध शराब की बिक्री होती है। क्या क्षेत्र के यानी स्थानीय पुलिस इस बात को जानती थी या नहीं जानती थी? किसके संरक्षण में इस तरह से अवैध शराब की बिक्री की जा रही थी? ये शराब की बिक्री जो है जानते सभी लोग थे, स्थानीय पुलिस को पता था और यहाँ कुछ चौराहे के दबंग 2-4 लोग हैं जिनके द्वारा ये नेपाल से भी सटा बॉर्डर है, आप तो जानते ही हैं, वहाँ से भी तस्करी करते थे लोग, कच्ची भी शराब लाते थे, यहाँ बेचते थे। अब इसके पीछे कौन है क्या है इसकी जांच हो विधिवत। नहीं, क्या स्थानीय पुलिस जानकर भी नहीं कार्रवाई की? क्या वो इसकी वजह थी? सर जो है इसका जानकारी तो खैर थी, सबको जानकारी थी क्योंकि ज़्यादा दिन से धंधा हो रहा था ये, और इसका जो है कंप्लेन कई बार यहाँ जांच भी हुआ, उसके बाद एसपी के यहाँ डाला गया, डीएम साहब के यहाँ और मुख्यमंत्री पोर्टल पे भी डाला गया है। ये बताइए, जब स्थानीय पुलिस इस प्रकरण को जानती थी फिर क्यों कार्रवाई नहीं की? क्या कारण? कुछ कारण रहा होगा सर जी, जो है कि उसे आप कहाँ गए? कई जगह यहाँ जो है डीएम साहब के यहाँ गए हैं, यहाँ गए और जब सूचना पे भी डाले इसको।